हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड ऐप को डिबग कर सकते हैं। यानी डिबग का मतलब होता है डीबग, मतलब बग को हटाना। डीबग का मतलब हो गया बग को हटाना। बग का मतलब होता है कोई भी एरर, रन टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर, यही सारी किस्में आती है बग्स के अंदर आती है। तो इन बग्स को अगर आपको हटाना है तो आपको उसके लिए डिबगिंग करना पड़ता है। अब डिबगिंग करने के लिए आपको कई बार जो हम इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं वो ये होता है, डिबगिंग का मतलब कहीं आपको मिलेगा कि डिबगिंग का मतलब होता है कि अपने एंड्रॉयड ऐप को अपने स्मार्टफ़ोन पे या वर्चुअल डिवाइस पे चलाना है, इस प्रोसेस को हम डिबगिंग कहते हैं। हाँ, इस प्रोसेस को भी डिबगिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसका रीज़न ये है कि अगर आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन से इसको कनेक्ट नहीं करेंगे या वर्चुअल डिवाइस से कनेक्ट नहीं करेंगे, तो आपको रन टाइम में पता कैसे चलेगा कि कहाँ एरर्स आ रही है। इसलिए बिना कनेक्ट किए आप एरर्स को रन टाइम में हटा नहीं पाएँगे, यानी उनको डिबग नहीं कर पाएँगे। इसलिए डिबगिंग का जो फर्स्ट प्रोसेस है, वो यही है कि आप या तो अपने रियल डिवाइस को आप कनेक्ट करें या फिर वर्चुअल डिवाइस से उसके ऊपर रन करें। ठीक है? डिबगिंग का मतलब होता है कि फर्स्टली यही है कि आपको अपने एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन को कनेक्ट करना पड़ेगा या फिर वर्चुअल डिवाइस को ऑन करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, उसको लाइव करना पड़ेगा, देन आप उसपे रन करेंगे। तो पहला स्टेप तो यही होता है, लेकिन दूसरा स्टेप इसके बाद में आता है कि अब आप कैसे डिबग कर सकते हैं, अब कैसे आप उसको चेक कर सकते हैं, पर्टिकुलर कुछ फीचर्स जो एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोवाइड करता है, उनको यूज़ करते हुए, कहाँ-कहाँ उनको यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो डिबगिंग प्रोसेस है, वो फास्ट हो जाए। तो वही आज वाले सेशन में हम देखने वाले हैं। फर्स्टली तो हमने हमारे स्मार्टफ़ोन को कनेक्ट कर दिया है या फिर हमने वर्चुअल डिवाइस को कनेक्ट कर दिया है। अब उसके बाद जो प्रोसेस है, वो हम टेस्ट कैसे करेंगे कि यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है? या फिर जो चीज़ मेरे को रिक्वायर्ड थी, उसके हिसाब से कोड क्यों नहीं फंक्शन कर रहा है? रन टाइम एरर हो गया, यूआई एरर्स हो गए, तो उनको कैसे आप जल्दी रिज़ॉल्व कर सकते हैं इन पर्टिकुलर फीचर्स को यूज़ करते हुए, वो अपन आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है यूजिंग लॉक। तो जो आपका नीचे लॉक कैट दिखेगा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, वहाँ पे आप लॉक करवा के दिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में आपको मैं बताऊँगा कि एक्चुअल में एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर कहाँ आपका लॉक कैट होता है। लॉक का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी कॉल लॉग्स होती है। कॉल लॉग्स का मतलब क्या हो गया कि आपके जितने भी कॉल्स आए हैं अभी तक रिसीव हुए हैं या आपने कॉल किए हैं, उनका एक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिस्ट में मैनेज रहता है। वैसे ही लॉक के अंदर रहता है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन प्रिंट करवाना चाहते हैं, जो आप यूज़र को नहीं दिखाना चाहते, सिर्फ़ एक एज़ अ डेवलपर आप अपने लिए ही रखना चाहते हैं, तो वो आप लॉक के थ्रू करवा सकते हैं। कोई भी मैसेज प्रिंट करवाना है, रन टाइम जब कोड एग्ज़ीक्यूट करता है, तो उस पर्टिकुलर जैसे कि आप ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में देखना है कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर आपका जो कंपाइलर है वो आता कि नहीं आता है। मतलब आपने कोई इफ एल्स कंडीशन लगाई है और इफ के अंदर आपने लॉक करवाया है, एल्स के अंदर कुछ और लॉक करवाया। तो आप देखना चाहते हैं कि इफ वाले ब्लॉक में जाता है या एल्स वाले ब्लॉक में जाता है, जिससे कि आप ये आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे कि आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है या फ़ॉल्स हो रही है। तो इसको टेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इफ में एक आप लॉग लगाएँगे, एल्स में एक लॉग लगाएँगे और जब आप उसको डिबग करेंगे, यानी कि जब आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफ़ोन या अपने वर्चुअल डिवाइस के ऊपर रन करेंगे, तो उस समय जब वो कंपाइलर एग्ज़ीक्यूशन में आएगा, तो पर्टिकुलर जैसे ही वो लॉग वाली लाइन एग्ज़ीक्यूट होगी, तो आपको लॉग कैट में वो लॉग प्रिंट हो जाएगा और आप वहाँ देख सकते हैं कि वो क्या प्रिंट हुआ है। अगर ट्रू प्रिंट हुआ है, दैट मीन्स इफ कंडीशन ट्रू हुई है, यानी कि इफ ब्लॉक में आपका कोड कंपाइलर आया है, एल्स में नहीं आया, यानी कि कंडीशन ट्रू हो गई है। और अगर वो दूसरा प्रिंट होता है, यानी कि फ़ॉल्स प्रिंट होता है, यानी कि आपने क्या किया है, उसको एल्स के अंदर जो कोड हुआ है वो एग्ज़ीक्यूट हुआ है, यानी कि आपकी कंडीशन फ़ॉल्स हो गई है। तो इससे आप ये आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं एक्चुअल में कोड कौन-सा एग्ज़ीक्यूट हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे लॉग शो होते हैं आपके एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो ये जो यहाँ आई नाम से शो हो रहा है, इसका मतलब है इन्फो। लॉग डॉट इन्फो, यानी कि लॉग के अंदर भी कैटेगरीज़ है, इन्फो, वर्बोस, डिबग, वार्निंग, एरर, ये कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं जिनको आप डिफरेंट जगह पे, जैसे अगर आपको वर्बोस कराना है, वर्बोस में सारे लॉग्स आते हैं। जितने भी लॉग्स हैं, अगर आपने वर्बोस किया है तो सारे लॉग्स उसमें शो हो जाएँगे। तो बेसिकली ये चीज़ क्या काम करती है, जब भी आपको कोई चीज़ प्रिंट करवानी है रन टाइम पे, जैसे आपका ऐप जो कोड है, जो आपने कोड लिखा है वो एग्ज़ीक्यूट करता है, तो वहीं आप ये कोड लगा देंगे प्रिंट करवाने का। आपको कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है, आपको कोई रिज़ल्ट प्रिंट करवाना है, जिससे कि आप टेस्ट करके देख सकें कि एक्चुअल में रिज़ल्ट आ क्या रहा है, ठीक है? तो वो यहाँ प्रिंट हो सकता है। अब आप एरर भी प्रिंट करवा सकते हैं, वार्निंग भी प्रिंट करवा सकते हैं। डिबग मोड में हम मोस्टली प्रिंट करवाते हैं, क्योंकि डिबग मोड एक ऐसा मोड होता है जो कि आपके जब तक आपकी जो एपीके फाइल है वो डिबग मोड में है, यानी कि जब तक वो रिलीज़ नहीं करी आपने, तब तक आपके लॉग्स शो होंगे। जैसे ही वो रिलीज़ के लिए आप प्रिपेयर करते हो अपनी एपीके को, तब वो जो लॉग्स हैं वो दिखना बंद हो जाएँगे। ये आपकी सिक्योरिटी वाइज़ बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको सिक्योर रखना है, क्योंकि आप कई बार क्या होता है लॉग के अंदर अपनी अ, जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वो भी प्रिंट करवा के देखते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपने लाइव किया उससे पहले, लाइव यानी प्ले स्टोर पे अपनी ऐप को डाला, उससे पहले आप वो लॉग्स हटाना भूल गए।
तो हो सकता है कि एक चांसेस है कि आपके वो लॉग्स अगर लीक हो गए, तो आपका जो इम्पोर्टेंट डेटा या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो लीक हो सकती है। तो अगर हम log.d से कराते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो रिलीज़ वाली जो एपीके होती है, उसमें ये जो लॉग्स हैं वो शो नहीं होते, ठीक है? तो ये तो एक तरीका होता है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर किस जगह पे कैसी वैल्यूज़ आ रही है। अगर आपको कोड में कोई भी जैसे अगर आपका ऐप जो है वो परफेक्टली फाइन है, मतलब ऐप एकदम सही चल रहा है, कहीं क्रैशेज़ नहीं आ रही है, फिर भी जिस हिसाब से आप फंक्शन करना चाहते हैं वैसे फंक्शन नहीं हो रहा है, तो आप ये लॉग लगा के चेक करवा सकते हैं कि पर्टिकुलर वैल्यूज़ क्या आ रही है। या फिर क्रैश हो रहा है और आपको पता नहीं चल रहा किस वजह से क्रैश हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि वो वैल्यू जो आ रही है वो नल क्यों आ रही है, नल कहाँ से आ रही है, जैसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया, तो नल वैल्यू कहाँ मिली उसको? आपको एरर तो पता चल गई, लेकिन वो कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये चीज़ें आप लॉग करवा के देख सकते हैं। उसके बाद में आता है लॉगकैट। जैसे हम लॉग को यूज़ करते हैं, वैसे ही हम लॉगकैट को भी यूज़ करते हैं। बस लॉग और लॉगकैट में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे एक लॉग्स की प्रॉपर्टी होती है, जो हम वहाँ से अगर ट्रू कर देते हैं, तो लॉग्स विज़िबल रहते हैं और अगर हम फॉल्स कर देते हैं, तो वो लॉगकैट वाले जो लॉग्स हैं, वो इनविज़िबल हो जाते हैं। यानी कि जो मैं अभी प्रीवियस सेक्शन में आपको बता रहा था कि जो डिबग काम करता है, रिलीज़ मोड के वक़्त जो भी लॉग्स होते हैं वो विजिबल नहीं रहते। वही काम लॉगकैट कैसे करता है ट्रू फॉल्स के बूलियन पैरामीटर पे। कैसे कि अगर ट्रू है लॉग्स की वैल्यू तो वो प्रिंट करेगा और अगर फॉल्स है तो वो वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। यानी कि लॉग्स प्रिंट नहीं करेगा। इसके बाद में आता है आपका यूजिंग डिबग मोड। डिबग मोड का मतलब क्या होता है? देखो 2 तरीके से आप अपनी ऐप को चला सकते हैं। पहला तरीका होता है रन मेथड। रन एक आपके एंड्रॉइड स्टूडियो में एक रन बटन होगा जिस पे आप टैप करेंगे तो आपकी जो ऐप है वो जो भी कनेक्टेड अगर आपका रियल स्मार्टफ़ोन है तो उसपे चल जाएगा, अगर वर्चुअल डिवाइस को आपको आपने बना रखा है तो वर्चुअल डिवाइस पे आपका ऐप जो है वो रन हो जाएगा। दूसरा आता है डीबग मोड, यानी कि अगर आप डीबग पे क्लिक करते हैं, उसका आइकन आपको ऐसा दिखेगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये आइकन आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में मिलेगा, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तब भी आपका ऐप जो है वो रन होगा लेकिन डीबग मोड में होगा। यानी आप जो भी कोड एग्ज़ीक्यूट हो रहा है, आप नीचे एक डिबगर होगा जिससे आप चेक कर पाएँगे कहाँ क्या चीज़ें हो रही है। ठीक है? ये इसको और बेटर करने के लिए एक होता है डिबगर, जिसको हम अटैच करते हैं, यानी कि आपका ऐप रन हो चुका है, उसके बाद में हम एक पर्टिकुलर प्रोसेस से उस डिबगर को अटैच करते हैं। तो वो होता है यहाँ पे, अटैच अ डिबगर। इसका जो लोगो है वो आपको राइट हैंड साइड में देख सकते हो आप, ये इसका लोगो है, ठीक है? आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, आपके उसके लिए आपको क्या प्रीरिक्विज़िट है कि आपका जो ऐप जो जिस पे आप डिबग करना चाहते हैं, जिस पे आप चेक करना चाहते हैं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस ऐप को अपने फ़ोन में चला के रखना पड़ेगा या अपने वर्चुअल डिवाइस में चला के रखना पड़ेगा। अब जैसे ही आप अटैच अ डिबगर वाला जो ये आइकन है, इस पे आप टैप करते हैं, तो आपको ये ऐसा कुछ डायलॉग बॉक्स दिखेगा, जिसमें ये पूछ रहा है चूज़ अ प्रोसेस, यानी कि जितने भी स्मार्टफ़ोन्स आपने कनेक्ट कर रखे हैं वाया एडीबी और वाया एवीडी, जितने भी होंगे वो सारे आपको यहाँ पे लिस्ट में दिख जाएँगे। अब आपको किसके ऊपर ये जो डिबगर है वो अटैच करना है, तो उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर फ़ोन को सेलेक्ट करना है, उसके अंदर भी कौन-सी प्रोसेस है, अगर आपका ऐप रन नहीं हो रहा है, तो वो प्रोसेस वहाँ शो नहीं होगी और वो प्रोसेस किस नाम से आएगी? आपके पैकेज नेम से। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि वो ऐप रन हो रहा हो। मतलब आपने केवल इंस्टॉल नहीं करना है, आपने इंस्टॉल करने के बाद में वो ऐप चल रहा भी होना चाहिए उस पर्टिकुलर फ़ोन के अंदर। अगर वो चल रहा है, तो यहाँ पे डिबगर के अंदर आपका वो जो प्रोसेस है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा पैकेज नेम के नाम से। ठीक है? देन उस पे क्लिक कर देना और ओके पे टैप कर दोगे तो क्या होगा, लाइन बाय लाइन आप देख पाएँगे कहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है या क्या वैल्यूज़ आ रही है, ये सारी चीज़ें आप देख पाएँगे डिबगर को अटैच करने के बाद में। उसके बाद में आता है आपके पास यूजिंग ब्रेक पॉइंट्स। अब ब्रेक पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? आप एक पर्टिकुलर जगह पे, यानी कि आपको डाउट लग रहा है कि इस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि इन 2 लाइन पे एरर, मेरे को लग रहा है कि इन दोनों लाइन पे ही एरर आ रही है। तो मेरे को इन पे टेस्ट करना है कि इन पे क्या वैल्यूज़ आ रही है, इन पे क्या चीज़ें आ रही है, मतलब कि मेरा ऐप जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है? अब मैं अगर डिबगर या अटैच डिबगर से या डिबग मोड से करूँगा तो लाइन बाय लाइन चलूँगा जब तक तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक-एक लाइन को एग्ज़ीक्यूशन करता रहेगा तो मैं मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर लास्ट में या मिडल में कोई ऐसा कोड है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये ब्रेक पॉइंट्स बनाऊँगा, तो जब आप अटैच डिबगर करेंगे और ब्रेक पॉइंट्स लगा रखे होंगे, तो जैसे ही जहाँ पे आपने ब्रेक पॉइंट लगाया है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये ऐसे ब्रेक पॉइंट्स लगते हैं। जैसे ही आप टैप करते हैं इनके ऊपर, तो ये पॉइंट्स जो है वो एज़ अ ब्रेक पॉइंट सेट हो जाते हैं। देन आपको अटैच डिबगर वाला प्रोसेस करना होता है और आप अपनी ऐप को चलाते हैं। जैसे ही आप अपनी ऐप को चला रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस के इन बिटवीन अगर ये कोई कोड एग्ज़ीक्यूशन में आता है, तो कंपाइलर जैसे ही इसको एग्ज़ीक्यूट करने आता है, तो आपका जो फ़ोन है वो रुक जाएगा, यानी कि वो डिबग मोड में चला जाएगा
और कुछ ऐसी स्क्रीन सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे आप एक-एक लाइन जो है वो देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लाइन में क्या-क्या चीज़ें आ रही है, क्या-क्या वैल्यूज़ आ रही है और आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि क्या चीज़ माइट बी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इस पर्टिकुलर वेरिएबल्स में क्या वैल्यूज़ आ रही है, इस पर्टिकुलर चीज़ में नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी जब आप ब्रेक पॉइंट का यूज़ करते हैं। तो उन पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जैसे ही कंपाइलर उनको एग्ज़ीक्यूशन में लाएगा, यानी जैसे ही वो कोड एग्ज़ीक्यूशन में आते हैं, तो वहाँ पे आपका जो डिबगर है वो उसको आपकी ऐप को रोक देगा और ऐसी कुछ स्क्रीन ओपन हो जाएगी और जहाँ पे आपका जो ऐप है वो डिबग मोड में चला जाएगा। मतलब ऐप में कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, ब्लैंक स्क्रीन हो जाएगी या आप एक तरह से हैंग कह सकते हैं उसको, हैंग हो जाएगा आपका फ़ोन। क्योंकि हमने उस पर्टिकुलर प्रोसेस को वहीं रोक दिया है और उसके बाद हम उसकी वैल्यूज़ देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे। इसको हम डिटेल में समझेंगे जब आपको प्रोजेक्ट बनाना आ जाएगा, जब आपको प्रोजेक्ट रन करना आ जाएगा अपने स्मार्टफ़ोन्स के ऊपर, तो इसका एक डिटेल्ड सेक्शन होगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कैसे लॉगकैट को यूज़ करना है, कैसे आपको ब्रेक पॉइंट को यूज़ करना है, कैसे आपको डिबगर को यूज़ करना है, कैसे और भी सारे ऑप्शंस जो है वो उनको यूज़ करना है। आज वाली क्लास में सिर्फ हम ऑप्शंस देख रहे हैं कि हम अपने ऐप को डिबग करते कैसे हैं, प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद फाइनली ऑप्शन आता है यूजिंग टोस्ट। टोस्ट एक नॉर्मली एक मैसेज होता है, पॉपअप मैसेज शो करने के लिए। ये यूज़र को नोटिफ़ाई करने के लिए भी होता है और कई बार डेवलपर अपने टेस्टिंग प्रोसेस के लिए भी इनको यूज़ करता है। इन केस ऑफ लॉगकैट, मतलब जहाँ मैं लॉग का यूज़ कर रहा हूँ या लॉगकैट का यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ मैं वैल्यू को प्रिंट ना करवा के टोस्ट को भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शनल चीज़ है और प्रोफेशनली वे में बोलूँ तो आपका लॉग या लॉगकैट ही यूज़ आता है, लेकिन ये तरीका भी यूज़ किया जाता है कई बार चेक करने के लिए, जैसे इंटरनेट नहीं मिल रहा है, तो चेक करना है कि इंटरनेट नहीं मिल रहा है तो हम टोस्ट करवा देते हैं। तो जहाँ आपको कॉमनली ऐसे टेस्टिंग करनी है कि जिससे यूज़र को भी नोटिफ़ाई करना है और अपने लिए भी टेस्ट करना है, ये चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है और यूज़र को भी वो चीज़ नोटिफ़ाई करनी है। तो वहाँ हम टोस्ट यूज़ करेंगे और जहाँ केवल और केवल हमको वो चीज़ नोटिफ़ाई करनी है, हमको पता करना है कि ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, उसके लिए हम लॉग यूज़ करेंगे, उसके लिए हम टोस्ट नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है? तो आज के सेशन में हमने देखा कि क्या पर्टिकुलर वेज़ होते हैं डिबग करने के, यानी कि आपका एंड्रॉयड फ़ोन को केवल कनेक्ट करना या अपने वर्चुअल डिवाइस को कनेक्ट करना ही डिबगिंग नहीं होता, यानी कि वो एक डिबगिंग का फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद एक्चुअल डिबगिंग होती है इन पर्टिकुलर फीचर्स को यूज़ करने से। यानी एंड्रॉयड स्टूडियो के कुछ-कुछ फीचर्स होते हैं जिनके थ्रू आपका डिबगिंग प्रोसेस और भी आसान हो जाता है। यानी कि लॉग को कैसे यूज़ करते हैं, देन लॉगकैट को कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, देन यूज़ ऑफ डिबगर, यूज़ ऑफ डिबग मोड, देन कैसे हम ब्रेक पॉइंट्स को लगा के टेस्ट कर सकते हैं हमारे कोड को। देन आता है आपका कि कैसे आप टोस्ट को कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है और टोस्ट और लॉग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सारे स्टेप्स रहते हैं जभी भी आप अपने ऐप को टेस्ट करेंगे, यानी कि अपने कोड को टेस्ट करेंगे, डिबग करेंगे कि अगर बग आ गया है और आपको नहीं पता चल रहा है कि वो कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो उस केस में आपकी ये सारी चीज़ें आपके काम में आएगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।